गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति प्रकरण प्रसंग 5 का 15वां सवाल अब हल करने जा रहे हैं। यह हमारा पार्ट 8 8वां वीडियो है इस चैप्टर का। तो 15वें सवाल में क्या बोला गया है, दिया गया है। सीधे कीजिए ए बी सी डी वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं। ये बताना हमें वर्ग का शीर्ष बिंदु है। तो वर्ग के जानते हो कि भुजाएं कैसी होती है, सर्वांगसम होती है। मतलब दूरी सूत्र द्वारा हमें सबको समान बता देना है। लेकिन समान बताओगे तो क्या मिलेगा, वो हमें समचतुर्भुज मिलेगा। और समचतुर्भुज के अगर विकर्ण सर्वांगसम होते तो वो वर्ग होता है। तो इस प्रकार से हमें लास्ट में क्या होगा, वर्ग भी, चलो भुजा को बता के साथ में वर्ग विकर्ण को भी बताना होगा। तो किससे होगा, दूरी सूत्र से होगा। तो एक कॉमन दूरी सूत्र लिख लेते हैं पहले। दूरी सूत्र से पी क्यू करणी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ऐसे तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसे x1 कॉमा y1 ले लेता हूँ, इसे x2 कॉमा y2 ले लेता हूँ। पहले ए बी बराबर करणी में x2 कितना है 6 माइनस 4 का वर्ग धन y2 0 माइनस 1 का वर्ग। तो करणी में 2 का वर्ग धन 0 धन 1 का वर्ग। तो करणी में 4 धन 1 आया, करणी में 5 आया। क्या, ए बी का मान आ गया नंबर 1। ठीक है, अब हम किसका ज्ञात कर लेते हैं, बी सी ज्ञात कर लेते हैं। या ऐसे लाइन से चलते हैं। x1 कॉमा y1 ले लेता हूँ, इसे x2 कॉमा y2 ले लेता हूँ डी सी के लिए। सी डी करणी में फॉर्मूला तो 7 माइनस 5 का वर्ग धन -2 माइनस 3 का वर्ग। तो ये हुआ करणी में 2 का वर्ग धन -2 धन 3 का वर्ग। तो करणी में 4 धन 1 का वर्ग। तो करणी में 4 धन 1। तो सी डी, इसलिए सी डी वाला क्या हो गया, करणी में 5। इसे दे देता हूँ नंबर 2। ठीक है, सी डी हो गया। अब यहाँ पे x1 y1 है, इसे x2 y2 इसे कट करके x2 कॉमा y2 ले लेता हूँ ए डी के लिए। ए डी बराबर करणी में, हाँ, तो 5 माइनस 4 का वर्ग धन -3 माइनस 1 का वर्ग। तो करणी में 1 का वर्ग धन -3 धन 1 का वर्ग। तो करणी में 1 धन -2 का वर्ग। तो करणी में 1 धन 4 बराबर करणी में 5। तो ये हो गया ए डी, ये हो गया नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसे कट करो, x1 कॉमा y1 ले लो इसे। ठीक है, BC का, BC करणी में फॉर्मूला है 7 माइनस 6 का वर्ग धन -2 माइनस 0 का वर्ग। तो करणी में 1 का वर्ग धन -2 का वर्ग। करणी में 1 धन 4 बराबर करणी में 5। तो BC नंबर 4। तो क्या मिला, कथन 1 2 3 व 4 से चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसे दे देता हूँ नंबर 5। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, तो सब बराबर हो गया, चारों भुजा समान है, तो ये समचतुर्भुज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण की तरफ जाएंगे। x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो AC बराबर करणी में 7
7 माइनस 4 का वर्ग धन -2 माइनस 1 का वर्ग, तो करणी में 3 का वर्ग धन -2 धन 1 का वर्ग, करणी में 9 धन 1 माइनस 1 का वर्ग, करणी में 9 धन 1, करणी में 10। ये हो गया AC नंबर 6। ठीक है, अब क्या है, BD का जाते हैं। BD की दूरी क्या करते हैं, x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, तो 5 माइनस 6 का वर्ग धन -3 माइनस 0 का वर्ग, तो करणी में -1 का वर्ग धन -3 का वर्ग, करणी में 1 धन 9, करणी में 10। BD ठीक है, नंबर 7। ठीक है, तो कथन 5, 6 व 7 से 5, 6 व 7 से 5 में क्या समचतुर्भुज है, और 6 और 7 में क्या है, विकर्ण जो है वो कैसे हैं, सर्वांगसम है, इसलिए हम कहेंगे चतुर्भुज ABCD वर्ग है। चूंकि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह वर्ग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना यह 15वां जो सवाल था वह हल कर सकते हैं। चारों भुजाओं को समान बताइए तो समचतुर्भुज मिलेगा, और अगर विकर्ण उसके सर्वांगसम मिल गए तो वह क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें। सोलहवां सवाल है, शीर्ष बिंदु A, B और C वाले त्रिभुज के परिवृत्त के परिकेंद्र का निर्देशन। तो इस प्रकार का सवाल हम पहले भी हल कर चुके हैं। यह सातवें सवाल के जैसा ही है, परिकेंद्र की बात हुई है। तो ये परिकेंद्र है आपका, ओ नाम दे देता हूं यहाँ पे, A 7,1, B 3,5, C 2,0 है। ठीक है, A, B ले लेता हूँ इसे। ठीक, तो निर्देशांक ज्ञात करना है। सातवें के जैसे ही सवाल है, तो ध्यान से देखिए। परिकेंद्र का निर्देशांक O A, B बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बाकी सब चीजें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर OA बराबर OB बराबर OC, कारण क्या है, त्रिज्या होगा। ठीक है, त्रिज्या है, इसे नंबर 1 दे देता हूँ। अब दूरी सूत्र के द्वारा हम सब ज्ञात करने वाले हैं। तो एक कॉमन दूरी सूत्र से फार्मूला 1 लिख लेते हैं, PQ का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ये है, वर्ग वाला करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं OA बराबर है OB
कथन 1 से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग। इसलिए फार्मूला यहाँ से, तो यहाँ पे इसे आप x2 कॉमा y2 ले लीजिए और ये है x1 कॉमा y1, बाकी सबको x1 कॉमा y1 ही ले लेना है, ठीक है। x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2 है, ठीक है। तो ओ ए मतलब शुरुआत इससे करना है हमें, तो यहाँ पे a माइनस 7 का वर्ग धन b माइनस 1 का वर्ग बराबर a माइनस 3 का वर्ग धन b माइनस 5 का वर्ग। फार्मूला लिखते हैं, a का वर्ग माइनस 14a प्लस 49 b का वर्ग माइनस 2b प्लस 1 बराबर a का वर्ग माइनस 6a प्लस 9 प्लस b का वर्ग माइनस 10b प्लस 25। क्या किया है, सूत्र लगाए, a धन b का वर्ग a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग होता है, a माइनस b का वर्ग a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग होता है, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो a का वर्ग b का वर्ग a का वर्ग b का वर्ग गया, तो यहाँ पे क्या बचा वो लिख लेते हैं, माइनस 14a माइनस 2b 50, यहाँ पे माइनस 6a माइनस 10b धन 25 34, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे पचहत्तर कर लेते हैं, माइनस 14a धन 6a माइनस 2b धन 10b बराबर 34 माइनस 50। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 8a धन 8b माइनस 16। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेता हूँ, या माइनस भी ले सकते, कुछ हो नहीं है, माइनस 8 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे a माइनस b माइनस 16, ठीक है। माइनस कॉमन गया तो प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए a माइनस b बराबर माइनस 16 अपॉन माइनस 8, इसलिए a माइनस b बराबर 2, नंबर सेकंड दे देता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ तक आया समझे। अब इसी प्रकार अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ओ बी बराबर ओ सी ले लेते हैं, क्योंकि ओ बी बराबर ओ सी कथन 1 से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे ओ बी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग, तो फार्मूला लगेगा ओ बी और ओ सी, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं ओ बी, तो ए माइनस 3 का वर्ग धन b माइनस 5 का वर्ग बराबर a माइनस ओ सी के लिए 2 का वर्ग धन b माइनस 0 का वर्ग, ठीक है। इसलिए a का वर्ग माइनस 6a प्लस 9 b का वर्ग माइनस 10b धन 25, a का वर्ग माइनस 4a धन 4 प्लस b का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग गया, तो यहाँ पे माइनस 6a माइनस 10b प्लस 9 धन 25 34 बराबर माइनस 4a धन 4, इसलिए इस साइड लाओ, माइनस 6a प्लस 4a माइनस 10b 4 माइनस 34, इसलिए माइनस 2a माइनस 10b माइनस 30, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग,
दो कॉमन लेते हैं, दो, सिर्फ दो लेते हैं क्योंकि जोड़ देंगे आ जाएगा काम। तो दो कॉमन लिए तो माइनस ए माइनस 5e माइनस 30, इसलिए माइनस ए माइनस 5e माइनस 30/2, इसलिए माइनस ए माइनस 5e माइनस 15, इसे दिया नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो कथन 2 धन 3 करने पर 2 में 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 2 है। तो माइनस ए माइनस 5b माइनस 15 प्लस किया, ये गया। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 6b और घटाओगे माइनस 13। ठीक है, तो इसलिए b का मान माइनस 13 बटे माइनस 6, इसलिए b बराबर कितना है, 13 बटे 6 मिला। हाँ, b का मान कथन 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं यहाँ पे, तो a माइनस 13 बटे 6 बराबर 2, इसलिए a बराबर 2 धन 13 बटे 6, इसलिए a बराबर 2 गुणे 6 धन 13 बटे 6, इसलिए a बराबर 12 धन 13 बटे 6, इसलिए a बराबर 25 बटे 6। तो a का मान आ गया, कितना आ गया, 25 बटे 6 बराबर। इसलिए परिकेंद्र, इसलिए परिकेंद्र का निर्देशांक O a, b बराबर 25/6, 13 बटे 6। ठीक है, इसलिए O 25 बटे 6, 13 बटे 6, ये चीज हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जैसे पहला 7वां सवाल हमने किया था, उसी प्रकार से 16वां सवाल था। परिकेंद्र का निर्देशांक हमें ज्ञात करना था। तरीका ये है, 4 मार्क का ये सवाल है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें। अगला सवाल नंबर 17 है। हल क्या बोला है उसने कि यदि बिंदु ए और बी हो तो रेखाखंड ए बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले हैं, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। आसान सा 3 नंबर का यह सवाल समझिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, कोई बिंदु ये पी है। ए का निर्देशांक 4,3, बी का निर्देशांक 8,5 है। हाँ, ए पी अनुपाते पी बी यम अनुपाते एन बराबर 1:3, सॉरी 3:1 दिया है, बराबर 3:1 दिया है। तो पी निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। x1, y1 ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ x2, y2।
तो क्या लगेगा, सीधी सी बात है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से पी एक्स कॉमा वाई बराबर यम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। ठीक है, ये है सूत्र। तो इसलिए पी एक्स कॉमा वाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। यम क्या है, 3 है, एक्स टू कितना है 8 धन एन कितना है 1, एक्स वन है 4 बराबर 3 धन 1 कॉमा 3 गुणे वाई टू है 5 प्लस 1 गुणे -3 है 3 धन 1। ठीक है, तो ये हो गया कितना 24 धन 4 बटे 4, ये हो गया 15 -3 बटे 4, तो ये हो गया 28 बटे 4, ये हो गया 12 बटे 4। ठीक है, 12 बटे 4 7 पी एक्स कॉमा वाई, इसलिए पी 7,3। तो वह जो निर्देशांक है, तो कौन सा वो बिंदु है, पी निर्देशांक का बिंदु जो कि 7,3 है, वह इस रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। तो ये आसान सा सवाल था। वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी डी को क्रम से जोड़ने पर बनने वाले चतुर्भुज, हाँ, चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रकार बताना है। चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रकार बताना है। प्रकार क्या है, मतलब कि ये जो चतुर्भुज है वह कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। निर्देशांक जो दिया है, तो ये कैसे रफली एक डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी और ए है डी। ठीक है, ए बी सी डी निर्देशांक लिख लेता हूँ। ए का निर्देशांक है -4, -2, बी का -3, -7, सी का 3, -2 और डी का निर्देशांक है 2, 3। फिर से -4, -2, -3, -7, 3, -2, 2, 3। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रकार बताना है हमें। तो ध्यान से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दूरी अगर आमने सामने का समान आ जाता है तो क्या आ जाएगा, समांतर। अगर चारों भुजा समान है तो क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज। अगर आमने सामने का समान और विकर्ण समान तो आयत। अगर चारों भुजा समान और विकर्ण समान तो वर्ग। तो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो ऑब्वियस है कि किसका इस्तेमाल होने वाला, दूरी का। तो दूरी सूत्र से तो एक कॉमन पी क्यू बराबर करनी में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं ले लेता हूँ x1, y1, इसे ले लेता हूँ x2, y2। तो सबसे पहला ए बी के लिए जा रहा हूँ। ए बी करणी में x2 कितना है, -3 -4 का वर्ग, y2 क्या है -7 -2 का वर्ग। करणी में -3 धन 4 का वर्ग -7 धन 2 का वर्ग। तो करणी में 1 का वर्ग, यहाँ पे -5 का वर्ग। तो करणी में 1 धन
25, करणी में 26। किसका आया? ए बी आया 26, नंबर 1। ठीक है। अब बी सी का करते हैं। इसको लिया x1 y1, इसे लिया x2 y2। सी डी, करणी में 3 माइनस 2 का वर्ग धन -2 माइनस 3 का वर्ग, तो करणी में 1 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, करणी में 1 धन 25, करणी में 26। सी डी, ठीक है, नंबर 2 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब x1 y1 है, इसे x2 y2 ले लेता हूँ। ए डी, करणी में x2 2 माइनस 4 का 3 माइनस 2 का वर्ग, तो करणी में 2 धन 4 का वर्ग 3 धन 2 का वर्ग, तो करणी में 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग, करणी में 36 धन 25, करणी में 61। ए डी, ठीक है, इसे दिया नंबर 3। ए डी हो गया। इसे ले लेता हूँ x1 y1, ये x2 को बी सी याद कर लेता हूँ। तो 3 माइनस 3 का वर्ग धन -2 माइनस 7 का वर्ग, करणी में 3 धन 3 का वर्ग -2 धन 7 का वर्ग, तो करणी में 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग, करणी में 36 धन 25, करणी में 61। BC, ठीक है, नंबर 4। ठीक, ये तो हो गया। तो आमने सामने का क्या आ रहा है? समान दिखाई दे रहा है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी, कथन 1 व 2 से बराबर, और ए डी बराबर बी सी, कथन 3 व 4 से, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, बराबर, विकर्ण को चेक कर लेते हैं। इसको दे दे नंबर 5। ठीक है, तो विकर्ण पहले एसी के लिए जाते हैं। एसी, करणी में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 3 माइनस 4 का वर्ग धन -2 माइनस 2 का वर्ग, तो करणी में 3 धन 4 का वर्ग -2 धन 2 का वर्ग, तो करणी में 7 का वर्ग धन 0 का वर्ग, करणी में 7 का वर्ग, तो क्या आया 7। एसी कितना आ गया? 7। इसको दिया नंबर 6। अब किसके लिए जाते हैं? बीडी, करणी में तो x2 y2 ये है, x1 y1 है, तो 2 माइनस 3 का वर्ग धन यहाँ पे 3 माइनस 7 का वर्ग, बराबर है 2 माइनस 3 का वर्ग, 3 माइनस 7 का वर्ग। तो यहाँ पे करणी में क्या बचा? 2 धन 3 का वर्ग धन 3 धन 7 का वर्ग, तो करणी में 5 का वर्ग धन 10 का वर्ग, करणी में 25 धन
100, करनी में 125, 5, करनी में 5। ये आया बीडी, बराबर। बीडी का मान कितना आया? हाँ, तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे क्या मिला? 6 और 7 में क्या मिला? बीडी बराबर नहीं है ना, विकर्ण मतलब बराबर नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे डायग्राम ये सब बना लीजिए, और आगे का जो थोड़ा सा है, सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे कथन 5, कथन 6 व 7 से, कथन 6 व 7 से AC बराबर नहीं है BD, अर्थात विकर्ण सर्वांगसम नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं जो हैं वह समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 18 जो है वह समाप्त हुआ। तो ये पार्ट 8 था। आगे का जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।